आज हम बात करेंगे जो एम्पिरिकल फॉर्मूला और जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है उसके और न्यूमेरिकल्स की। ठीक है, तो जो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखेगा उसको छोटे रूप में मैं यहाँ आपको समझा रहा हूँ। आप पहले क्वेश्चन पढ़िएगा क्या है। तो क्वेश्चन देखो क्या है। तो देखो गाइस, यहाँ पर आपको क्या दे रखा है क्वेश्चन में। मैं आपको अगर इसी तरीके से बताऊं, आपको बोला है कि आपके पास एक कंपाउंड है, आपके पास एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, एक कार्बनिक यौगिक है, जिसका भारात्मक अनुपात यानी वेटेड रेशियो आपको दे रखा है। जो कितना है, कार्बन हाइड्रोजन नाइट्रोजन का जो रेशियो है उस कंपाउंड में वो क्या है, 9:1:3.5। इस कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास दे रखा है अपने को 108। अपने को क्या फाइंड करना है, वही एम्पिरिकल फॉर्मूला है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। देखो, जब इस टाइप से क्वेश्चन आए, मैं आपको अलग अलग टाइप करवाऊंगा, बेसिक वही है लेकिन टाइप अलग अलग। जब इस टाइप का क्वेश्चन आए जिसमें आपको कोई रेशियो दे रखा हो एलिमेंट्स का, यहाँ पर एलिमेंट्स का, तत्वों का क्या देखा है, कोई अनुपात, हमें क्या करना पड़ेगा, हर एक एलिमेंट के लिए हमें क्या चाहिए, टेबल के अंदर परसेंट कंपोजिशन चाहिए। ये जो टेबल हम बनाते हैं यहाँ पर, अगर मैं बना दूं यहाँ पर पहले से, ठीक है, यहाँ हम क्या लिखते थे, ये एलिमेंट होता था, जो फर्स्ट स्टेप था हमारा परसेंट कंपोजिशन लिखते थे। क्या लिखते थे हम, परसेंट कंपोजिशन। तो मेरे को यहाँ पर हर एक एलिमेंट का क्या चाहिए, परसेंट कंपोजिशन, प्रतिशत संगठन चाहिए। तो जब रेशियो दे रहे, यहाँ सिंपल मैथ्स लगानी अगर आपको आती है तो बायो वाले इजीली समझना, हो सकता है आपको मैथ्स में थोड़ी गड़बड़ हो। जब भी आपको ऐसे रेशियो दे रखा हो और इस रेशियो में आप क्या करो, आपको किसी एक एलिमेंट का क्या निकालना हो, परसेंट निकालना हो कि भाई एक कंपाउंड में इस कार्बन का कितना प्रतिशत है, कितना परसेंट है। तो कैसे करोगे, जो आपको रेशियो दे रखा है, जो अगर आपको जैसे परसेंट ऑफ कार्बन निकालना है, कार्बन का कितना तो आप क्या करोगे, जो परसेंट, जो रेशियो दे रखा है आपको कार्बन का, उसे ऊपर रखो, अपॉन डिवाइड क्या करो, इसका टोटल कर लो। अगर मैं इसका टोटल करूं, टोटल रेशियो लिखूं, तो वो कितना होगा, 9 + 1 + 3.5 दिया आएगा 13.5। अपॉन में क्या होगा, 13.5 इंटू क्या कर दो, 100। इसी तरीके से किसका निकलेगा, हाइड्रोजन का, और इसी तरीके से किसका निकलेगा, नाइट्रोजन का। हाइड्रोजन का निकालो तो 1/13.5 इंटू 100। इसी तरह नाइट्रोजन का निकाल लेना, तो मैं यहां लिखूं, नाइट्रोजन का क्या होगा, 3.5/13.5 इंटू 100। जब मैं इसको सॉल्व करूंगा, जो वैल्यूज आएगी मैं यहां लिख रहा हूं, कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन के लिए। ठीक है, कार्बन के लिए आएगी 66.66%, ठीक है, हाइड्रोजन के लिए आएगी 7.41 और यहाँ नाइट्रोजन के लिए आएगी 25.93%। ठीक है, वो मैंने वहां ना सॉल्व करके मैंने यहाँ लिख दी वैल्यूज। ठीक है, अब अपने को ये पहला स्टेप कंप्लीट हो गया था। अब जो सेकंड स्टेप होता है, क्या लिखते थे हम, एटॉमिक मास यानी परमाणु द्रव्यमान। कौन कौन है, कार्बन है, कार्बन का 12 होता है, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का 1 होता है, नाइट्रोजन का 14। फिर जो थर्ड स्टेप आता था वो क्या होता था, मोलर रेशियो। क्या निकालना होता है हमें, मोलर रेशियो। मोलर रेशियो का मतलब वही नंबर ऑफ मोल, या मैं इसको क्या बोल दूं, नंबर ऑफ मोल बोल दूं, बात एक ही है ना, मोलों की संख्या। कैसे निकालते थे, जो परसेंट होता था उसको किससे डिवाइड कर दूं, एटॉमिक मास पे। तो 66.66/12, यहाँ 7.41/1, यहाँ 25.93/14। ठीक है, जब मैं यहाँ इसको सॉल्व करता हूं तो जो वैल्यूज आएगी, यहाँ 7.41 ही आएगी, यहाँ जो वैल्यू आएगी वो आएगी 5.55 और ये जो वैल्यू आएगी ये अपनी आएगी 1.85। ठीक है, अब ये वैल्यूज आएगी, मोलर रेशियो आ गया। अब जो नेक्स्ट स्टेप था वो क्या था, हमें क्या निकालना है, सिंपल रेशियो निकालना है। क्या निकालना है, सिंपल रेशियो। वो कैसे निकाल देते हैं, ये जो नंबर ऑफ मोल या जो मोलर रेशियो आया है हमारे पास, ये जो वैल्यूज आई है, इनमें जो सबसे छोटी वैल्यू थी क्या थी, 1.85, इसका सभी वैल्यूज में क्या कर दूं, डिवाइड कर दूं। तो डिवाइड करो 5.55 में 1.85 का, इधर 7.41 में 1.85 का, इधर 1.85 में 1.85 का। दिख तो रहा है ना आपको, ज्यादा छोटा तो नहीं, 1.85/1.85। इसको सॉल्व करोगे तो वैल्यू आएगी 1, इसको सॉल्व करोगे वैल्यू आएगी 4, इसको सॉल्व करोगे वैल्यू आएगी 3। ठीक है, जैसे ही मैंने इसको सॉल्व किया,
तो यहां पर ये जो सिंपल रेशियो आया है ये मेरे को क्या डिनोट करता है भाई साहब, इंपेरिकल फॉर्मूला डिनोट करता है। कैसे, यहां देखो कार्बन कितने हैं 3, तो क्या बना फॉर्मूला C3, हाइड्रोजन कितना है 4, क्या बना H4, नाइट्रोजन कितना है 1, तो क्या बना सिर्फ N। तो ये बन गया अपना इंपेरिकल फॉर्मूला। यहीं पर क्या करूं, यहीं पर मैं इसका इंपेरिकल फॉर्मूला मास निकाल लूं, EFM निकाल लेता हूं। क्या होगा, कार्बन 3 बढ़ती है 36, इसको कैसे निकालोगे 12 इंटू 3 प्लस हाइड्रोजन 4 है इंटू 1 प्लस नाइट्रोजन 1 है तो 14, इसको जब ऐड करोगे तो आपके पास वैल्यू बढ़ती है 36 54 54 वैल्यू है, यानी इंपेरिकल फॉर्मूला मास जो है आपके पास कितना है 54। अब अपने को क्या निकालना है, इंपेरिकल फॉर्मूला आगे क्या निकालना है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो क्या करोगे, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के लिए आपको अब n निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, n, क्योंकि मॉलिक्यूलर मास अपने को दे रखा है। तो क्या करूंगा n के लिए, n इक्वल्स टू मॉलिक्यूलर मास कितना है अपना 108, ये मॉलिक्यूलर मास 108 दे रखा है, अपॉन में क्या करते हैं इंपेरिकल फॉर्मूला मास 54, इसको जब सॉल्व करोगे तो ये आपके पास जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, वो आएगी n इक्वल्स टू 2, यानी n इक्वल्स टू 2 जब वैल्यू आ गई है तो मैं क्या करूं, इस फॉर्मूला में 2 की मल्टीप्लाई करवा दूं। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे निकलेगा, n इंटू इंपेरिकल फॉर्मूला, n की वैल्यू 2 है, इंपेरिकल फॉर्मूला अपना है C3H4 और ये n, ठीक है, मल्टीप्लाई कराओ तो 3 2 6, 4 दूनी 8 और n 2, ये क्या हो गया अपना मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। इस तरीके से हमने क्या निकाल लिया, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकाल लिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं, अगला टाइप। अब देखो गाइस, जो सेकंड नंबर क्वेश्चन है वो पढ़ना पहले आप, फिर यहां देखना। सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, वो बोल रहा है कि आपके पास यूरेनियम था, यूरेनियम को आपने क्या किया है, हीटअप किया है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। जब हम यूरेनियम को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीटअप करते हैं तो क्या बनता है, यूरेनियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन बनता है। अब यहां पर उसने बोल दिया क्वेश्चन में कि जो यूरेनियम हमने लिया था उसका मास कितना है 2.38 ग्राम, और जो यूरेनियम का ऑक्साइड बना है उसका मास कितना है 2.806 ग्राम। लेकिन उसने यहां हमें ऑक्सीजन का मास नहीं बताया कि कितनी ऑक्सीजन के साथ यूरेनियम रिएक्ट करता है। लेकिन किसी भी क्वेश्चन को, जो इंपेरिकल फॉर्मूला या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वाले क्वेश्चंस होते हैं, उनको सॉल्व करने के लिए हमें क्या चाहिए, एक ही चीज चाहिए, वो क्या है, परसेंट ऑफ एलिमेंट। तो यहाँ पर परसेंट निकालने के लिए क्या करोगे, हमें एक चीज पता है, कोई भी कंपाउंड अपने आप में क्या होता है 100% होता है, ये बात मैंने बता रखी है आपको। अब मैं क्या करूंगा, मैं को यूरेनियम और ऑक्सीजन का क्या निकालना है, परसेंट निकालना है, परसेंट कंपोजिशन यानी प्रतिशत संगठन निकालना है। किसमें, इस कंपाउंड में कितना है। क्या करते हो, अभी मैंने रेशियो में एक आपको चीज बताई थी, जिसका निकालना हो उसका चाहे रेशियो हो चाहे मास, वो ऊपर लिखो। इसका यूरेनियम का कितना है 2.38, ठीक है, अपॉन क्या आता है टोटल रेशियो लिखते थे, यहाँ क्या लिखूंगा, उस कंपाउंड का क्या लिखूंगा टोटल मास, वो कितना है 2.806। तो आप इसको चाहो तो किसी भी एलिमेंट और के लिए क्या करोगे, लैंग्वेज में लिख लेना, किसी भी एलिमेंट का अगर परसेंट निकालना हो, जब क्या गिवन हो आपको, मास गिवन हो, तो क्या लिखोगे, मास ऑफ एलिमेंट अपॉन टोटल मास ऑफ कंपाउंड इनटू क्या कर दोगे 100, ठीक है, लिख लेना चाहो तो, ठीक है, वैसे लिखने की जरूरत। अब मैं अगर इसको सॉल्व करूंगा तो मेरे पास जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी 84.82, ठीक है। अब ये आ गई किसकी, मेरे पास यूरेनियम की। लेकिन मेरे को पता है यूरेनियम ऑक्साइड अपने आप में क्या है 100% है, ऑक्सीजन का निकालना है। तो क्या करूंगा, उस 100% यूरेनियम ऑक्साइड में यूरेनियम को निकाल दूं, नेग्लेक्ट कर दूं, माइनस कर दूं, तो मेरे पास किसका आ जाएगा भाई साहब, ऑक्सीजन का परसेंटेज कंपोजिशन आ जाएगा। सिंपल सी बात है, इसको सॉल्व करोगे वैल्यू आएगी 15.18, यही आएगी। सॉल्व करके देख लेना आप लोग, ठीक है। अब क्या करना है, परसेंट आ गया, एटॉमिक मास अपने को क्वेश्चन में गिवन है, क्या निकालना है, क्वेश्चन अगर पढ़ो तो आपको क्या निकालना है, आपको सिर्फ इंपेरिकल फॉर्मूला पूछा है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पूछा नहीं है। सिंपल फाइंड आउट करते हैं, ये लिख लो साइड में, ये यहीं लिख लेता हूं मैं, एलिमेंट, उसके बाद परसेंट कंपोजिशन, उसके बाद अपने को क्या निकालना होता है, एटॉमिक मास लिखना होता है, उसके बाद मोलर रेशियो लिखना होता है, उसके
उसके बाद अपने को क्या निकलना होता है, सिंपल रेशियो निकलना होता है बस। कंपाउंड एलिमेंट कौन कौन है, यूरेनियम ऑक्सीजन। यूरेनियम का परसेंट 84.82 और इसका 15.18, ठीक है। एटॉमिक मास यूरेनियम का 238, ऑक्सीजन का 16, ठीक है। मोलर रेशियो क्या होता है, जो परसेंट है अपॉन क्या कर दूं, एटॉमिक मास 84.82 अपॉन 238, यहां पर होगा 15.18 अपॉन 16। इसको सॉल्व करोगे तो वैल्यू आएगी, इसको बड़ा कर लूं थोड़ा, 0.94875, तो ये वैल्यूज आएगी भाई साहब, ठीक है। इसको थोड़ा बड़ा लिख लेते हैं, आपको दिख रहा है 875, ठीक है, ये मैंने लिख दी। अब क्या करना है, इन दोनों में जो सबसे छोटी वैल्यू, जो सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू होगी, उसको क्या करूंगा, इन दोनों में डिवाइड कर दूंगा। यहाँ किया 0.3562, छोटी वैल्यू तो यही है, तो 0.3562 सॉल्व किया, बनाया, इधर किया 0.94875 अपॉन 0.3562, इसे सॉल्व करूंगा, वैल्यू आएगी 2.666, चलती रहेगी चलती रहेगी चलती रहेगी। अब देखो यहाँ पर, अब गड़बड़ क्या आ गई, मैंने आपको जब स्टेप्स लिखवाए थे, तो मैंने आपको एक चीज बताई, जब भी पॉइंट्स में वैल्यू आ जाए तो हम क्या करेंगे, एक ऐसे नंबर का इनमें क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, ताकि ये क्या बन जाए, एक होल नंबर बन जाए, ठीक है। तो होल नंबर बनाने के लिए मैं क्या करता हूं, मैं देखता हूं ये कब होल नंबर बनेगा, ये जो 2.66 है ये चलता रहेगा, ये कब होल नंबर बन सकता है। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूं 2 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं होता है क्या, 6 टू द 12 1, 6 टू द 12 13 1, फिर 2 टू द 4 कितना हुआ 5, 5.321 नहीं होगा। अगर मैं 3 से करूं तो 3 से करा 6 3 द 18 1, 6 3 द 18 19 1, 3 टू द 6, ये 7.98 समथिंग हो रहा है, 7.98। अगर मैं यहाँ पर एक और 6 ले लूं, क्योंकि 2.66 चलता रहेगा, अब मैं अगर मल्टीप्लाई करके देखूं 3 से, क्या हो रहा है यार, 6 3 द 18, 6 3 द 18 और एक 19, एक 6 3 द 18 19 एक 0.99, ये देखो क्या आ रहा है, जब भी 0.99 समथिंग आ जाए ना, तो उसको क्या कर दोगे आप, पूरा का पूरा होल नंबर बना दोगे। क्या बन गया 8, ये 8 कब बना, जब मैंने इसको क्या किया, 3 से मल्टीप्लाई किया, मैंने क्या किया 3 से ये मल्टीप्लाई क्यों किया, ताकि ये होल नंबर में कन्वर्ट हो जाए। अब जो रेशियो आया मेरे पास यहाँ, वो आया 3 और यहाँ क्या आया 8, अब ये हो गया होल नंबर रेशियो। तो इंपेरिकल फॉर्मूला क्या बनेगा, जो इंपेरिकल फॉर्मूला बनेगा, U कितना है 3, ऑक्सीजन कितना है 8। जो मैंने आपको होमवर्क के लिए क्वेश्चन दिया था वो भी कुछ ऐसा ही होगा, आपके पास जो वैल्यू आएगी वो पॉइंट में आएगी, उसको क्या करोगे आप, होल नंबर में कन्वर्ट करोगे किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन एक और देखते हैं। अब देखो गाइस, जो लास्ट टाइप है, ये लास्ट टाइप करवा रहा हूं, इससे ज्यादा टाइप इन क्वेश्चंस की नहीं होती, ठीक है। अब ये क्वेश्चन क्या होगा, इस क्वेश्चन में, इस टाइप में आपको वेपर डेंसिटी दे रखी होगी और आपको क्या पूछ लेगा, वही इंपेरिकल फॉर्मूला पूछ सकता है या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पूछ सकता है, ठीक है। आपको क्या दे रखा है क्वेश्चन में, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन का परसेंट दे रखा है, एटॉमिक मास हमको पता ही, मैंने पहले से बना रखी ताकि जल्दी से हो। अब देखो वेपर डेंसिटी दे रखी है, वेपर डेंसिटी क्यों दी जाती है, हमें पता है फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर मास जो होता है, मॉलिक्यूलर मास जो होता है वो क्या होता है, 2 into वेपर डेंसिटी होता है, ये हमने एक डेरिवेशन में पढ़ रखा है ये फॉर्मूला। तो यहाँ पर क्या करोगे, मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालोगे, 2 into 59 करोगे तो क्या आएगा आपके पास 118, ये क्या आ गया, जो कंपाउंड है उसका मॉलिक्यूलर मास, ठीक है, मल्टीप्लाई कर ले। अब हमें वही करना है, मोलर रेशियो निकालो कैसे, परसेंट 40.687 अपॉन 12 और ये 5.085 अपॉन 1, ये 54.228 अपॉन 6। अब जल्दी से सॉल्व करो, मैथ्स लगा करके काटापीटी करो, तो आपके पास जो वैल्यू आएगी लिख देता हूं। मैंने ये वैल्यू लिख दी। अब मैं क्या करूंगा, इसमें जो सबसे छोटी वैल्यू है उसका सभी में डिवाइड करूंगा। छोटी वैल्यू क्या है, देखो 3.389 ये है, तो इसका सब में डिवाइड करो तो 3.390 अपॉन 3.389, फिर यहाँ 5.085 अपॉन 3.389 अपॉन ये 3.389
59। जब इसे सॉल्व करूंगा तो वैल्यू आएगी 1 और इधर आएगी 1.5। अब यहाँ देखो ये 3.389 है, अगर यहाँ एक और ऐड होता तो ये क्या बन जाता, 3.390 बन जाता। तो इसको अप्रॉक्स 1 मान सकता हूँ। तो इसमें कोई जब भी 0.1 का फर्क आए तो आप उसे 1 लेना इन टाइप की क्वेश्चन में, ठीक है। जैसे मैंने बताया था 0.99 है तो उसे होल नंबर मानना। अब ये 3.389 है तो इसको 3.390 ही मानना। अब क्या देखो, अब यहाँ देखो ये क्या आ गया, पॉइंट में आ गया। इसे क्या करोगे, होल नंबर में कन्वर्ट करने के लिए किसी एक नंबर का मल्टीप्लाई करोगे। अगर मैं यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करूं तो क्या हो जाएगा, 3 आ जाएगा। और यहाँ पे भी मेरे को क्या करना पड़ेगा, उसी नंबर का मल्टीप्लाई, यहाँ पर भी मेरे को उसी नंबर का मल्टीप्लाई। तो यहाँ से जो अब मेरे पास इंपेरिकल फॉर्मूला बना है वो क्या बना, कार्बन 2, हाइड्रोजन कितना 3, ऑक्सीजन कितना 2। ये इंपेरिकल फॉर्मूला बन गया। इंपेरिकल फॉर्मूला मास निकाल लो जल्दी से, इसको सॉल्व करोगे आप 12, 1 और 16 पुट अप करके इस नंबर का मल्टीप्लाई करोगे, आपके पास वैल्यू आएगी 59, ठीक है। अब क्या करना है, n निकालना है। निकालने के लिए मॉलिक्यूलर मास अपॉन इंपेरिकल फॉर्मूला मास, मॉलिक्यूलर मास कितना अपने पास 118 अपॉन ये 59, ये वैल्यू आएगी 2। अब क्या करोगे, इस 2 का इस इंपेरिकल फॉर्मूला में मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आ जाएगा 2 इंटू इंपेरिकल फॉर्मूला करोगे 2 इंटू इंपेरिकल C2H3O2